हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रिंसिपल, और वो प्रिंसिपल किससे रिलेट करेंगे? हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट से। ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियोस में। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को जा करके देखिएगा, और जो डिफरेंस है ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाए। अब फर्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हर बच्चे में जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वो क्या होती रहेगी, ग्रोथ और डेवलपमेंट होती रहेगी। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इसको बोला है। और ग्रोथ और डेवलपमेंट भी कैसी? फिजिकल डेवलपमेंट के साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, हर तरीके की डेवलपमेंट जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। सेकंड प्रिंसिपल आता है रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म, यानी कि हर बच्चे में यूनिफॉर्म जो है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि इन्फेंसी में बहुत ज़्यादा स्पीडली जो है ग्रोथ होती है, रैपिड ग्रोथ होती है। चाइल्डहुड की अगर मैं बात करूँ तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हो जाती है, लेकिन अगर हम लोग एडोलिसेंस की बात करें तो जो है ग्रोथ कैसी हो जाएगी? स्टार्टिंग में बहुत फास्ट होगी, लेकिन धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगी। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें मैंने हाईलाइटेड किया है, तो प्लीज़ आप इन पॉइंट्स को अच्छे से नोट करिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा। जहाँ पर भी CDP आती है, कोई भी टेट एग्ज़ाम है, चाहे कोई भी टेट एग्ज़ाम, यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता है, क्योंकि प्रिंसिपल से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना होता है। क्यों? क्योंकि हम हर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को सेम नहीं बोल सकते हैं। हर बच्चे में किसी में ग्रोथ जल्दी हो जाती है, किसी में ग्रोथ स्लो रेट से होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। लेकिन पैटर्न में जो है सिमिलैरिटीज़ हम लोगों को देखने को मिलती हैं। जैसे 6 से 7 महीने का बच्चा थोड़ा थोड़ा जो है बोलना स्टार्ट करता है, कुछ वर्ड्स जैसे दा, पा, माँ, इस तरीके के वर्ड्स। ठीक है। और ये सब ह्यूमन बीइंग्स के बच्चों में ही हम लोगों को देखने को मिलती है। और मैंने लास्ट वीडियोस में, अगर आपने देखा हो, मेरी शॉर्ट्स देखी हो, तो मैंने उसमें भी बताया था 2 तरीके की डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की, सेफिलोकैडल और प्रॉक्सिमल डेसिमल। तो उस तरीके से सब में वही चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है हमारा वो क्या कहता है? डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। इस पॉइंट को हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यही चीज़ आपसे पूछी गई है। ठीक है। यानी कि जो हम लोगों की जो डेवलपमेंट होती है वो जो है क्या करती है? जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ जो है वो रिस्पॉन्स करती है। नीचे मैंने बोला है सिंपल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स पर जो है यहाँ पर काम किया जाता है। और कुछ याद ना रहे तो जो ये हाईलाइटेड पॉइंट है सिर्फ इसे आप अपने माइंड में रखिएगा, ताकि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से गलत ना हो जाए। ओके। तो चलिए जी, अभी तक हम लोगों ने 5 प्रिंसिपल किए हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न में सेम नहीं होती है, कभी कभी अलग हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोगों को देखने को मिलते हैं। पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी ज़रूर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है। और जर्नल से लेकर स्पेसिफिक क्या करता है? डेवलपमेंट रिस्पॉन्स करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर बोला गया है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? चीज़ों को इंटीग्रेट करके रखना। यहाँ पर बोला गया है सबसे पहले अगर बच्चे की डेवलपमेंट होती है या ग्रोथ होती है तो पहले पूरा बॉडी पार्ट काम करेगा, बाद में उसके पार्ट्स काम करेंगे। जैसे पूरा हैंड हमारा काम करेगा, फिंगर्स बाद में काम करेंगी। ठीक है। तो इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके। इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी कि हर एक डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। हम लोगों की जो है फिजिकल डेवलपमेंट, साथ साथ हमारी मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एक दूसरे के साथ क्या है? रिलेट करती हैं। हम इनमें से किसी एक को भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इन सब की ग्रोथ क्या है? ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, आपस में संबंधित हैं ये। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, यानी कि डेवलपमेंट को हम क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हम कभी कभी बोल देते हैं ना कि हाँ इसके पेरेंट्स लंबे हैं तो ये बच्चा भी लंबा ही होगा, इसके पेरेंट्स की हाइट कम है तो शायद ये बच्चे की हाइट भी कम होगी। लेकिन कभी कभी कुछ जगह हम लोगों को एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जो है वो प्रिडिक्शन आसानी से कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस पॉइंट को अंडरलाइन करिएगा, यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पर आपको क्वेश्चन पक्का एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। इसे मैंने डबल स्टार मार्क कर दिया है। ये मैं अपनी पहली शॉर्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, अगर आपने नहीं सुनी है तो प्लीज़ सुनिएगा। 1 मिनट की वीडियो है, शायद आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिएगा, ये दोनों की दोनों डेवलपमेंट किसने दी है? हमें दी है मिस्टर कुप्पूस्वामी ने। इन्होंने बोला है 2 तरीके की डेवलपमेंट है, सेफिलोकैडल और प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। सेफिलोकैडल जो है यहाँ पता चल रहा है सिर से पैर की तरफ बच्चे की क्या होती है? ग्रोथ होती है, सिर से पैर की तरफ।
और ये काफ़ी लंबा जो है टाइम पीरियड है और इसमें डायरेक्शन भी जो है लॉन्गिट्यूडियल डायरेक्शन यहाँ पर हम लोगों को दी जाती है। इसमें बोला गया है कि पहले बच्चे के हेड का जो है डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे बच्चे के आर्म्स का डेवलपमेंट होता है, फिर वो उन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना सीखता है और कंट्रोल करने के बाद सबसे नीचे फिर लेग्स की तरफ जो है बच्चे की डेवलपमेंट होती है। सिर्फ इतना याद रखना, सेफेलोकेडल सिर से लेकर पैर तक जो है वो डेवलपमेंट होती है। ठीक है, सेकंड आती है हमारी प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब जो प्रॉक्सिमल डिस्टल है ये सेंटर से होती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बोला गया है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो कहाँ से होगी, सेंटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, ग्रोथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेंटर से। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। बाकी जो है बाद में जो है उसकी ग्रोथ होती है। जो हमारी स्पाइनल कोड होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ से जो है बच्चे की क्या होती है, ग्रोथ होनी सबसे पहले शुरू होती है। धीरे धीरे हमारी आर्म्स की, फिर हमारे हैंड्स की, फिर हमारे फिंगर्स की मूवमेंट होनी जो है वो शुरू हो जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो कैसी होती है, स्पाइरल होती है। ठीक है, ना कि बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। इसे हम लोग जो है स्पाइरल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो मैंने यहाँ पर साइड में जो है बनाया हुआ है थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि ये स्पाइरल में होती है। ठीक है, और इसके बाद जो लास्ट प्रिंसिपल है हमारा, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो हमारी ग्रोथ है, ठीक है, देखो मैं लिख रही हूँ शायद आपको समझ में आए, ग्रोथ इज इक्वल टू हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट। इस चीज़ को याद रखना। और ये जो है एक तरीके की कोटेशन कह लीजिए या इक्वेशन कह लीजिए, ये किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसी मतलब जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो किस चीज़ का प्रोडक्ट है, हमारा हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है एक बुक में कि सबसे पहले जो है 1951 में एक बच्चा मिला। ठीक है, और उस बच्चे को जो है भेड़िए ने पाला पोसा। ठीक है, क्योंकि वो उन्हीं के साथ रहा, उन्हीं की तरह वो बोलना शुरू करता, मतलब वो हमारी तरह नहीं बोलता था, वो जो है वैसे वैसे साउंड निकालना शुरू करता। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जिस एनवायरनमेंट में बच्चे को डाला जाता है, बच्चा वैसी ही चीज़ें जो है वो क्या करता है, सीखता चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है हेरिडिटी हमें बाय बर्थ मिलती है, लेकिन हम लोगों का एनवायरनमेंट जो है हमें बहुत कुछ सीखने में हमारी मदद करता है, क्योंकि ये एक्वायर्ड है। हम चीज़ें एक्वायर कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे एनवायरनमेंट से कैसी चीज़ों को जो है वो सीखने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव एनवायरनमेंट है तो आप देखिएगा आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती चली जाती है, लेकिन अगर आपके सराउंडिंग में, आपके एनवायरनमेंट में कुछ नेगेटिव पर्सन आपके साथ है तो देखिएगा आपकी थिंकिंग भी नेगेटिव होती चली जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने ये कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस किए। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये प्रिंसिपल्स, और इन प्रिंसिपल से एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो प्लीज़ एक बार मेरी वीडियो जो है उसको डबल स्पीड में आप सुन लीजिएगा, ताकि आपके पास जितना भी लिमिटेड टाइम है वो आपका वेस्ट ना हो, और 5 मिनट या 10 मिनट की ये वीडियो होती है, इसमें आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके लर्नर्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय लर्नर्स।